खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2012 में। 2012। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है। किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय भारत में निजी क्षेत्र, विदेश में भारतीयों और सरकार द्वारा किए गए उपभोग और निवेश व्यय के बराबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी उपभोग और निवेश व्यय हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जब औद्योगिक प्रतिक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को जानना है। तो इसमें निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल जोड़े को पहचानना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 को हुई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंचने वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो है वह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2013 हो जाएगा, सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। निम्न के बराबर है। इसमें आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, ये सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। आयात बैंक की स्थापना 1980 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निर्माण द्वितीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में सजाएं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला 4 राज्य बढ़ते क्रम में इस प्रकार है, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार 6.67 × 10⁻⁻11 nm² पर किलोग्राम स्क्वायर होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, सी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है, किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकारित नीचे होना चाहिए, और दूसरा है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। इस प्रकार इसका कथन दोनों सही है, सी आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है वह है डायनेमो। विद्युत सेल
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सोलर ऊर्जा सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। गैफ्रीन होता है। गैफ्रीन 2 आयामी गुणों के साथ कार्बन का एक क्रिस्टलीय आवंटन है। यह कार्बन की नैनो प्रतिरूप है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त रेशम जो है रेशम कीट द्वारा निर्मित होता है। मधुमक्खी द्वारा शहद उत्पादन किया जाता है। लाख कीट द्वारा उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, मोती। 16 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ के पिघलने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ़ के पिघलने पर इसका आयतन घट जाता है, जब इसका आंसर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांत क्षय आरंभ हो जाता है? 5.5। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है, ए आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की 3 आयामी डबल हेलिक्स संरचना दी गई है, इसलिए इसका आंसर वाटसन तथा क्रिक होगा, बी आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? सोना कैसेटेराइट सोना, डी आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह एपीकल्चर के मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंगूर, फाइकोलिन, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। चुकंदर, विटामिन, अंगूर, फाइकोलिन, गाजर, कैरोटीन। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधों में कितने गुणसूत्र होते हैं? मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, खजूर निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा होता है? यह पालमी कुल का होता है, बी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? ध्वनि की चाल अल्कोहल में बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, स्फेग्मोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? स्फेग्मोमेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसके द्वारा रक्त मापा जाता है, रक्तदाब, बी आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग 0.6 GM होता है, डी आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? प्लेग नामक बीमारी पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह जीवाणु चूहों के द्वारा प्रसारित होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, प्लेग प्रोटोजोआ। 30 नंबर क्वेश्चन है, बकरी के किस नस्ल को बकरी की दुनिया में जर्सी की संज्ञा दी जाती है? एंग्लो जुबियन को, बी आंसर, एंग्लो जुबियन।
31 नंबर क्वेश्चन है, पार्शिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1984 ईस्वी में नेपाल नयनन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? शुष्क रेगिस्तान, सबसे ज़्यादा शुष्क रेगिस्तान अटाकामा जो चिली में स्थित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्ति के नष्ट होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ग्लोबल वार्मिंग, ए आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर समझौता वैश्विक स्तर पर किया गया सबसे बड़ा समझौता है। रामसर किस देश में स्थित है? रामसर शहर ईरान में स्थित है। यहीं पर 1971 ईस्वी में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ईरान। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? प्रशांत महासागर की धारा नहीं है तो अगुलहास धारा, सी आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, रेगुड़ या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? काली मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार इसका आंसर डी होगा, लिम्पोपो। 39 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की उपज दर आधी थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, उपज का आधा भाग। 40 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें खम्स में राजा का हिस्सा 3/4 भाग के स्थान पर 1/4 कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1-2 को सुमेलित करना है। देवराय प्रथम निकोलो कांटी, देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, कृष्णदेव राय डोमिंगोस पायस, ताज-उद्दीन फिरोज निकितन, इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? यह मिलता है अथर्ववेद में, डी आंसर। बुनकरों 43 नंबर क्वेश्चन, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग का है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, यही कथन असत्य है। तो सत्य क्या है? जबकि सिविल सेवा में प्रवेश की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष लिटन के द्वारा किया गया था। रिपन के समय में भारत में 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना कराया गया था। निम्नलिखित 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोड़ा सुमेलित नहीं है, यह जो है रामोसी विद्रोह सेवाराम, ये सही सुमेलित नहीं है, बी आंसर। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व करता चित्तर सिंह था। यह विद्रोह पश्चिमी घाट में 1822 से 29 ईस्वी के मध्य हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू ने किया था।
इसलिए इसका आंसर बी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? यह 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। पील आयोग इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, सी आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? इसका आंसर है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजी एवं डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध 1759 से 59 ईस्वी के बाद हुआ था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना? यह बंगाल और दिल्ली के बीच बना था, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह किया जाएगा केरल में, बी आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान 85वां रहा था, ए आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है? असम वैभव से रतन टाटा को के सम्मान से सम्मानित किया गया है, रतन टाटा को, ये आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा जारी किया गया? फिनटेक कंपनी भारत पे ने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया है। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली। भारत पे की स्थापना 2018 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, पेटीएम। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध जो था, चरणजीत सिंह का संबंध हॉकी खेल से था, हॉकी खेल से था। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हॉकी। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। 56 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1-2 को मिलाना है, सही सुमेलित करना है, तो इसमें हो जाएगा कृष्णा, दूधगंगा, कावेरी, काबिनी, गोदावरी, मंजरा, तुंगभद्रा, कुमुदवती, इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी 4, 3, 2, 1। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह पाया जाता है गया और नालंदा में। बिहार के अधिकांश जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, गया और नालंदा इसका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है 8,598 मीटर है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं?
यह कर दिया गया है 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, बी आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस सूची में दिया गया है? किस सूची में दिया गया? या चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। 64 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की निरर्थता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? यह लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, डी आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य संविधान में, सी आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये शामिल नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी, ए आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सही है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं, ये सही सुमेलित है, बाकी सभी असत्य हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे शस्त्रार्थकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? ये होते हैं 1/12 सदस्य राज्य में 3 वर्ष से रह रहे शस्त्रार्थकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या सामाजिक सेवा क्षेत्र के कितने सदस्यों का मनोनयन विधान परिषद में किया जाता है? ये किया जाता है 1/6, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भाग में की जा सकती है। और तीसरा हो जाता है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 1 माह के अंदर संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। 1 और 3। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? यह किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? यह स्थित है इस्तांबुल में, इस्तांबुल, डी आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? यह है गुजरात में। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन का नाम परिवर्तन कर दीनदयाल कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया है? भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजरुल हक ने और सहयोग आंदोलन के दौरान की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, यह करेगा बांग्लादेश। 80 नंबर क्वेश्चन, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जेंथोमोनास ओराइजी, इसी नाम से जीवाणु
प्राप्तधान का अंगमारी रोग जीवाणु होता है, जैंथोमोनास ओराइजी के नाम से। 81 से मैथ है, मैं सिर्फ यहाँ आंसर बताऊँगा, आप लोग चेक कर लेना। 81 का सी हो जाएगा आंसर, 82 सी, 83 बी, 84 बी, 85 डी, 86 डी, 87 ए, 88 सी, 89 ए, 90 सी, 91 ए, 92 डी, 93 सी, 94 सी, 95 बी, 96 ए, 97 बी, 98 बी, 99 डी, 100 ए,